जिस तरह शादी में शहनाई की धुन पंडाल के बाहर तक सुनाई देती है, उसी तरह तलाक में हर जाने की गूंज भी हर तरफ जाती है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इतिहास के सबसे महंगे तलाक की। इसमें हर जाने की रकम लाख, 2 लाख या करोड़, 10 करोड़ नहीं बल्कि 5,540 करोड़ की है। तलाक का ये मुआवजा दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपनी पूर्व पत्नी राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन को देंगे। $5,540 करोड़ रुपए का तलाक। बिल्कुल सही सुना आपने, 5,540 करोड़। जाहिर सी बात है, जब तलाक की रकम इतनी बड़ी है तो शख्सियत भी खास होगी। तलाक का ये मुआवजा दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम अपनी पूर्व पत्नी राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन को देंगे। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने अपनी पत्नी राजकुमारी हया को तलाक दे दिया है। इस तलाक के एवज में किंग रशीद को अपनी पूर्व पत्नी राजकुमारी हया को तकरीबन 5,540 करोड़ रुपए देने होंगे। ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे महंगे तलाक में से एक है। लंदन में इस केस के जज फिलिप वू जज ने शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम को राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन को सुरक्षा और खोई हुई चीजों जैसे आभूषण और कपड़ों को कवर करने के लिए 3 महीने के अंदर 2,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जब तक बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम को सालाना भुगतान करना होगा। वकीलों के मुताबिक शेख की ओर से दी जाने वाली रकम में से 2,500 करोड़ रुपए राजकुमारी हया को एक मुश्त दिए जाएंगे। उनके दोनों बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए 2,900 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के बड़े होने तक हर साल 112 करोड़ रुपए देने होंगे। राजकुमारी हया ने इस सेटलमेंट के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए मांगे थे। साल 2004 में दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम से निकाह किया था इन्होंने, और तब पहले से ही उनकी 5 पत्नियां मौजूद थी। राजकुमारी हया और दुबई के किंग शेख के 2 बच्चे हैं। बेटी की उम्र 14 साल है, वहीं बेटे की उम्र है 9 साल। राजकुमारी हया अप्रैल 2019 में अचानक अपने दोनों बच्चों के साथ चुपके से दुबई छोड़ के ब्रिटेन चली गई थी, जहां उन्होंने अपने शौहर पर कई आरोप लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। ब्रिटेन पहुंचने के बाद राजकुमारी ने ब्रिटिश अदालतों के जरिए अपने दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी। शेख मोहम्मद पर यह भी आरोप है कि कोर्ट में केस के दौरान उन्होंने राजकुमारी का फोन हैक भी करवाया। हालांकि शेख मोहम्मद ने इस आरोप से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शेख ने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी शेख मोहम्मद की पूर्व पत्नी राजकुमारी हया को ही दे दी है और उन्हें करीब 5,500 करोड़ रुपए का हर्जाना देने के आदेश सुनाए गए हैं, जिसके बाद ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे बड़े तलाक समझौतों में से एक बन चुका है। लेकिन दुनिया में अभी तक का सबसे महंगा तलाक रिटेल कंपनी अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी का हुआ था। इस तलाक के बाद बेजोस ने मैकेंजी को Amazon.com में 4% हिस्सेदारी के रूप में 19.7 मिलियन शेयर दिए थे। मार्केट वैल्यू उस वक्त 2 करोड़ 87 लाख रुपए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दुनिया की 5 सबसे महंगे तलाक समझौतों के बारे में बताते हैं। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने साल 2019 में अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक लेने की अर्जी डाली थी और इस तलाक के तहत जेफ को अपनी पत्नी मैकेंजी की कुल संपत्ति का 5% हिस्सा देना पड़ा था, जो लगभग 2.87 लाख करोड़ था। वहीं फ्रेंच मूल के अमेरिकी व्यापारी और आर्ट डीलर एलेक विंडलस्टीन ने शादी के 24 सालों बाद अपनी पत्नी जोसलीन विंडलस्टीन को तलाक दे दिया था। उनका सेटलमेंट करीब $3.8 बिलियन में हुआ था। वहीं मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक और पत्रकार एना टॉप 31 साल तक पति पत्नी रहे और उनके 3 बच्चे हुए। 1998 में दोनों के बीच तलाक हुआ। $1.7 बिलियन में यह पूरा मामला निपटा। लास वेगास के बड़े कसिनो व्यापारी स्टीव और एलन वीन के बीच न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार शादी हुई। पहली बार वे 1963 से 1986 तक पति पत्नी रहे, 1991 से 2010 तक। दूसरी बार जब उनका तलाक हुआ तो काफी महंगा तलाक हुआ। वैसे तलाक की डिटेल को राज रखा गया, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक $1 बिलियन में यह पूरा तलाक हुआ। वहीं ऑयल मैग्नेट हैरोल्ड हेम और उनकी पत्नी सुएन एर्नॉल के बीच तलाक की कार्रवाई को 2014 में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें हेम ने उन्हें $974.8 मिलियन का चेक दिया था।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.